हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ाइफा क्लासेस। तो बच्चों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया, बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ पर बच्चों क्या एक्सरसाइज 8.2 में हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं उनके साथ एंगल जोड़ दिया है। अब हमें इस पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज याद करनी होंगी। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने 45 डिग्री के एंगल पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करी थी, प्रूफ दिया था। और उसके बाद हमने एक वीडियो और करा जिसमें हमने 30 डिग्री के एंगल और 60 डिग्री के एंगल पे बात की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रूफ दिया कि भाई इस डिग्री पे ये वैल्यूज आएंगी, उसका प्रूफ दिया गया। लेकिन कोई बात नहीं है अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि अब हम बात करते हैं ट्रिक की। यहां पर बच्चों हम एक ट्रिक बताते हैं आपको। ट्रिक क्या है कि आपको 0 डिग्री पढ़ना है, आपको 30 डिग्री पढ़ना है, आपको 45 डिग्री पढ़ना है, आपको 60 डिग्री पढ़ना है और आपको 90 डिग्री पढ़ना है। ये 5 एंगल्स पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या करा, यहां पर आप नंबरिंग कर दो 0 1 2 3 4। ठीक है, ये नंबरिंग कर दी ऊपर। अच्छा, पहले हम बात कर रहे हैं साइन के लिए सिर्फ। ठीक है, अब यहां पे क्या करो, उसके नीचे आप यहां ऊपर रूट लगाओ और नीचे 2 लिख दो। ऊपर रूट लगाओ 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 नीचे 2 लिख दो। अब जो नंबर आपने सबसे ऊपर लिखे थे वो इस रूट में लिख दो, 0 1 2 3 4। अब बच्चों ये जो वैल्यूज आई ये साइन के लिए है। किसके लिए है? साइन के लिए। साइन 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 0 रूट 0 का मतलब 0 और 0/2 का मतलब 0। अच्छा, रूट 1 पे काम करेगा नहीं तो रूट 1 और 1 एक ही चीज होती है, तो ये आ गया 1/2। अच्छा, रूट 2। अब देखो इसमें क्या करो, ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट टू क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2√2। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1/√2। तो साइन 45 क्या हो जाएगा 1/√2। अच्छा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये वैसे ही लिख दो √3/2। अब √4 का मतलब क्या होता है बच्चों 2, तो √4 को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2/2 और 2/2 का मतलब होता है 1। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो बच्चों हमें यहाँ पे साइन की क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें साइन 60 चाहिए। यहाँ से देख लो साइन 60 क्या है √3/2। हमें cos 30 चाहिए। अब cos की हमने अभी निकाली नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। साइन 30 हमारा क्या है, साइन 30 बच्चों हमारा क्या है 1/2। तो साइन 30 यहाँ से लिख दो 1/2। अब cos 60 निकाली नहीं है। अब cos के लिए क्या करें, है ना, ये ट्रिक तो हो गई साइन की, साइन सारे आ गए। अब फिर से लिख लो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, नहीं तो आप क्या करो, यहां पर उल्टा कर दो। यहां पर उल्टा कर दो मतलब आप इसको ट्रिक को ऐसे देखो। यहां पे लिख लेते हैं ट्रिक। क्या करो, एंगल यहां पे कर दो 0 डिग्री, यहां पर कर दो आप 30 डिग्री, यहां पे एंगल कर दो 45 डिग्री, यहां पे एंगल कर दो आप 60 डिग्री, यहां पे एंगल कर दो आप 90 डिग्री। ठीक है, अब 0 ये कॉस के लिए है, ये कॉस के लिए चलेगा और ये वाला जो एंगल की लाइन है ये चलेगी आपकी साइन के लिए। अब साइन तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमें cos 30 पूछा है, तो cos 30 के लिए ऊपर वाले एंगल 30 के लिए क्या वैल्यू आ रही है, cos 30 √3/2। cos 30 कितना है √3/2। ठीक है भाई। अच्छा, cos 60 कितना है, तो cos के लिए cos 60 कितना है, ये 1/2। कितना है 1/2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई, वेरी सिंपल। cos साइन की वैल्यूज लिख लोगे, अब cos साइन की वैल्यूज लिख लोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 1 सा 1, 2 2 सा 4। अब ये क्या हो गया 3 and 1 कितना हो जाएगा 4/4 और 4/4 क्या होता है 1 होता है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। कितना सिंपल है ये देख लो।
कॉस के लिए ये एंगल ऐसे लिख लो, साइन के लिए एंगल ऐसे लिख लो, ये आप बीच में ऐसे नंबर डाल दो, नंबर से मैंने आपको कैसे सॉल्व करके दिखाया, ये सारी वैल्यूज़ आ गई नीचे वाली। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, जो है आप लोग उतार लीजिए, फिर करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अभी हमने कर लिया, ट्रिक आपके सामने आ गई। साइन कॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन कॉस आपको पता होना चाहिए, बाकी हम थोड़ा सा देख लेंगे। अब यहाँ पर टेन आ गया, देखिए कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यूज तो आप यहाँ से ले लोगे। ठीक है, अब आ गया टेन। टेन के लिए थोड़ा सा वर्क कर लो बच्चों, टेन के लिए थोड़ा सा वर्क कर लो। ठीक है, अब जैसे टेन के लिए हमें क्या क्या एंगल चाहिए, 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री पे हमें चाहिए टेन, हमें चाहिए 45 पे, हमें चाहिए 60 पे, हमें चाहिए 90 पे। तो कुछ नहीं करो, ठीक है, यहाँ पर 0 है ना, 0 से शुरू करो, 0 1/√3, ये 30 आ रहा है, इससे याद रखो 3 आएगा। ठीक है, 30 आ रहा है तो 1/√3। अब 1 को यहाँ लिख दो, इस वाले ऊपर वाले 1 को यहाँ लिख दो, 45 के नीचे ये वाला यहाँ पर लिख दो √3। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ। और 90 पे क्या कर दो, नॉट डिफाइन कर दो, 90 पे क्या कर दो, नॉट डिफाइन कर दो। ठीक, तो 10 जो है 90 क्या होता है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कितना है, नॉट डिफाइन। अब चलो आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 1045 आपके पास आ गया, बस 10 का याद कर लो। ठीक है, 10 का याद कर लो और ये 2 याद कर लो, बस काम हो गया है, समझो। ये ट्रिक से कर लो, साइन कॉस ट्रिक से कर लो ये, और ये याद कर लो 0 1/√3, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ चला जाएगा और इन्फिनिटी। ठीक है, अब चलो आ जाओ यहाँ पर क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, अच्छा हमें 1045 चाहिए और इसका स्क्वायर करा गया है, तो हम जो वैल्यू रखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे 2, और 1045 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, प्लस अब cos 30 के लिए तो यहाँ ट्रिक लगाई दी थी, cos 30 यहाँ पर cos के लिए 30 cos 30 कितना है, √3/2। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 60 है। ठीक है, तो साइन 60 देख लो, साइन में आ जाओ, साइन 60 √3/2। अच्छा ये दोनों ही स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये cos को भी स्क्वायर करना है। ठीक है, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दो। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर 3 और 2 2 4, ये 2 का स्क्वायर भी करना है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये इसमें से ये घटेगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, वेरी सिंपल 2। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं, इसे पहले उतार लो फिर चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो चलिए बच्चों करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है cos 45 अपॉन में sec 30 cosec 30। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, आप कह रहे हो कि sec आ गया cosec आ गया, आप क्या कह रहे होगे, sec आ गया cosec आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बस ये 3 चीज़ें बताऊंगा, ये 3 चीज़ें बता दी, बल्कि बताऊंगा क्या, बता दी, बस इसी से काम चलता रहेगा। सबसे पहले आ जाओ, सबसे पहले किस पे आ जाओ, cos 45। cos के लिए ऊपर वाली लाइन हमने लिखी दी थी 45, यहाँ आ रहा है, यहाँ वैल्यू देख लो कितनी है 1/√2, कितनी है 1/√2, यहाँ लिख दो 1/√2। अब आ जाओ अपॉन में sec 30। तो पता है sec के लिए क्या करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भाई, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अब तो पढ़ ले, हाँ बाद में, ये यही कह रहा है हाँ बाद में। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था साइन, यहाँ पर था cos, यहाँ पर था tan, यहाँ पर था cosec, यहाँ पर था sec, यहाँ पर था cot। अब देखो ये cos का sec से रिलेशन है और sin का cosec से रिलेशन है और tan का cot से रिलेशन है। तो देखिए क्या हमें sec 30 चाहिए, तो आप cos 30 देखो क्या है, आप क्या देखो, ये sec यहाँ आ रहा है, cos के नीचे आ रहा है, तो cos 30 देखो क्या है, cos 30 यहाँ से उठाओ पहले, cos 30 क्या है √3/2, cos 30 क्या है √3/2। अब इसको उल्टा कर दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, बस ये आ गया sec 30। cos 30 का रेसिप्रोकल ले लो, cos 30 का रेसिप्रोकल लिया, क्या आ गया 2/√3 प्लस, अब आ जाओ cosec 30 के लिए आप समझ ही गए क्या करना है, sin 30 देख लो, sin 30 क्या है, ये sin 30 कितना है 1/2, sin 30 क्या है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर लो 1/2 का, 1/2 का क्या कर लो रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करेंगे 2 ऊपर चलेगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। अब 1 नीचे लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या करना है हमें, अब यहाँ नीचे वाले में जो नीचे चल रहा है ना न्यूमरेटर में, इसमें एलसीएम ले लो, 1/√2 ऊपर ऐसे ही लिखा रहने दो, नीचे वाले में आ जाओ, तो √3 बन जा √3,
ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, ये हो गया √3, ठीक है। अब √3 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस, अच्छा 1 से इसे डिवाइड करेंगे, √3 आएगा, √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अच्छा अब ये हो गई, तो हमने क्या कहा, ये सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर भेज दो, ये वाली चीज़ यहाँ पे भेज दो, ठीक है, यही तो इसकी ट्रिक है। तो ये 1 इंटू √3, 1 इंटू √3, अच्छा ये वाली चीज़ जाएगी √2 के पास, तो √2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 + 2√3 से। बोलो क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया। अब ये यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते और यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, तो क्या आ गया, √3 बनता √3, तो ऊपर तो आ गया √3। अब नीचे देखो √2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 जब √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, और √2 इस √3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2√6, क्योंकि रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 = 6, है ना। ये आ गया आपके पास आंसर। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या हो रहा है कि 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लो पहले, क्या बचा, √2 + √6 बचा बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है कि कभी भी हम क्या करते हैं कि रूट का नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √2 - √6 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे √2 - √6 से। अब ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फ्रैक्शन जैसे नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 मल्टीप्लाई कर जाएगा इससे 2 से, तो √3 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो √6 हो जाएगा, और √3 इससे 6 से भी मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 6 3 से कितना होता है 18, तो √18 हो गया। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे a + b, a - b में फार्मूला लिखाया है आपको इसी चैप्टर में, क्या होता है a का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस माइनस, सॉरी एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया, फिर b का स्क्वायर कर दो इधर, b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ से बच्चों हम इसको क्या लिखें, ये √18 से हम कुछ नंबर निकाल सकते हैं। ये √18 जो है, तो यहाँ से क्या करो आप, यहाँ से अगर हम 18 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 9 = 18, और 3 3 = 9, और 3 1 = 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा, तो इसको लिख लो, √6 को ऐसे लिखा रहने दो, माइनस यहाँ से 3 बाहर निकाल लो, √2 आ जाएगा, ठीक है, √2 रह जाएगा, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, 3 पेयर में मिल रहा है ना, 3 बाहर आ जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पर देखो √2 पे स्क्वायर और रूट है, तो ये क्या बचेगा 2, माइनस यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है, रूट भी है, तो क्या बचेगा 6। इतना हो गया बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया, ठीक। अब बच्चों क्या करें, यहाँ से हम इसको इधर ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो 2 - 6 कितना हो गया 4, 2 - 6 कितना हो गया 4 हो गया बच्चों, -4 आएगा, ठीक है, ये याद रखना, √6 - 3 √2, और यहाँ पर आ गया 2 × -4, ठीक है, एक लाइन। अब ये क्या हो गया -8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से इसको बंद कर दिया, आंसर इधर जा रहा है, ठीक है, √6 - 3 √2 बच्चों, और यहाँ से 4 2 = 8, -8 हो गया। अब बच्चों ये माइनस ऊपर भेज दो, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये √3 जो है आगे आ जाएगा क्योंकि प्लस का हो चुका है, और -√6 पीछे कर लिख देंगे क्योंकि माइनस का हो गया, वही माइनस ऊपर चले ही गया, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, चेक कर लो इसको, एनसीईआरटी में चेक कर लो, ये हो गया हमारा आंसर पार्ट 3 का, उतार लो जल्दी से। तो चलिए बच्चों करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, 3rd पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है ये ट्रिक, आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये लंबे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी अगर करेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले चलते हैं sin 30, यहाँ पे क्या करना, बस वैल्यूज रखनी है और सॉल्व करना है। sin 30 यहाँ से देख लो, sin 30 ये टेबल बना के लिख लेना, रफ में लिख लेना, एग्जाम के अंदर एक रफ पेज मिलेगा उस पर लिख लेना, ठीक है, और फिर यहाँ से करते चले जाओ बहुत आसानी के साथ, ठीक है। sin 30 यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 1/2 आ गया, प्लस tan 45 नीचे देख लो 1 है, tan 45 कितना है 1 है, ठीक है, माइनस अब cosec 60 आ गया, तो sin 60 देख लो उसका रेसिप्रोकल ले लेना, sin 60 ये आ गया, ठीक है, sin 60 इसका रेसिप्रोकल ले लो 2/√3, कितना आ गया 2/√3,
चलो अब आ जाओ नीचे आ जाओ। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्लस माइनस बहुत दिक्कत हो जाता है, एक जगह भी हल्के से माइनस की जगह प्लस आ गया, सारा सवाल बस तहस नहस हो जाएगा बस, है ना। तो इसको बहुत ध्यान से, बस प्लस माइनस में जरा भी मिस्टेक हुई गड़बड़ हो जाएगा। सेक 30 पे आ जाओ। तो सेक 30 के लिए क्या करें, कॉस 30 पे चलते हैं, कॉस 30 हमारी मदद करेगा। कॉस 30 पे आ गए भाई, कॉस 30 कितना है, कॉस 30 √3/2 है, तो सेक 30 2/√3, 2/√3, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ कॉस 60, कॉस 60 तो फिर बता ही सकते हैं भाई, कॉस 60 ये रहा, है ना, कॉस 60 1/2, कॉस 60 1/2 प्लस यहाँ पे आ जाओ कॉट 45, कॉट 45। अब कॉट की दिक्कत है तो कॉट के लिए चलेंगे tan के पास, सेक के लिए जाएंगे कॉस के पास, कॉस के पास, और कॉसेक के लिए जाएंगे साइन के पास। तो अब चलो tan के पास, तो tan 45 कितना है, 1 है, तो 1 का रेसिप्रोकल कर दो तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ आ गया 1। अब ये जो 1 आ रहा है इसके नीचे 1 मान लो भाई, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऊपर वाले में क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो ये ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करो, क्या डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। अब इस जो √3 बचेगा उससे ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ गया √3 भैया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्लस लगा लिया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और इससे फिर ये ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 ही आ जाएगा वापस लौट के। √3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 से इस ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखना, माइनस प्लस का ध्यान रखना। तो चलिए बिल्कुल सेम इसी तरह से नीचे भी ले लेते हैं एलसीएम, बिल्कुल नीचे भी ऐसी एलसीएम ले लिया, बहुत बढ़िया। अब सेम यहाँ पर भी करना है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 से 4 आ जाएगा यहाँ पे प्लस, फिर 2 से डिवाइड करेंगे √3 तो प्लस √3 आ गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2√3 आ जाएगा। अब देखो एक बच्चों याद रखना, जैसे कि आप करते हो x + 2x कितना हो गया 3x, तो रूट के नंबर भी ऐसे ही जोड़ते हैं बिल्कुल, 1√3 2√3, 1√3 2√3, 1√3 और 2√3 कितने हो गए, 3√3 हो गए। ऐसे समझो, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। अब समझाना है भाई तो कहना पड़ेगा, समझाना है तो कहना पड़ेगा, ठीक है। 1√3 2√3 कितने हो गए, 3√3, तो 3√3 लिख दिया हमने यहाँ पर, -4 लिख दिया, अपॉन में आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ ऊपर ही तो जाएगी, ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी सबसे ऊपर, और यहाँ ये ऊपर पहुँच गई, ये नीचे आ गई, कट जाएगी, तो यहीं काट दो, इसको ख़त्म करो। अब ये ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे कर लो, 2√3 1√3 कितने हो गए, 3√3, 4 + 3√3, बस। अब यहाँ तक हो गया बहुत आसानी से। अब हमारा टारगेट क्या है, हम कभी भी रूट के नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हम कभी भी रूट के नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते। तो हमने क्या करा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 4 - 3√3 से, ठीक है। और यहाँ पे करा है तो नीचे भी कर देंगे, 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये माइनस में लिया इसलिए क्योंकि ये प्लस में था। अब ये a + b a - b, ठीक है। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई करेगा। देखो रूट सादा नंबर है, ये रूट का नहीं है, ये रूट का है, तो रूट से नहीं करेगा, ये बाहर वाले से करेगा, ठीक है। 4 3 से 12, √3 ऐसे ही रहेगा, रूट का नंबर मल्टीप्लाई होता है। अब ये नंबर जाएगा भाई इसके बाद, भाई तुमसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो भाई कर लो भाई मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस। अब 3 3 से 9 हो जाएगा, और √3 3 बन जाएगा, 3 3 से 9 और √3 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका काम हो गया खत्म। अब 4 पे आ जाओ, 4 4 = 16, तो यहाँ पे ये 4 माइनस का, ये प्लस का है पहला वाला, तो -16 आ जाएगा। अब ये 4 जाएगा भाई इसके पास के, तुमसे ही मल्टीप्लाई करना, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 से 12, तो +12 √3। ये आ गया हमारा ऊपर वाला आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं नीचे वाले के पास। तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, a + b a - b, तो a का स्क्वायर -3√3 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फिर से नीचे। अब देखो यहाँ पे क्या करो, 9 3 से 27 हो गया, और ये 12√3 हो गया, 12√3, तो 12√3 प्लस का, ये भी 12√3 प्लस का, 12√3 12√3, 24√3 हो गए टोटल हमारे पास। कितने हो गए, 24√3 हो गए, ठीक है। 9 3 से 27, 9 3 से 27,
और यहाँ पे -16 भी है। चलो लिख लो फिर दोनों को, दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस माइनस के नंबर जोड़ जाएंगे, साइन माइनस करेगा। 4 4 से कितना हो गया 16 हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया। अरे स्क्वायर लग रहा है इस पर भाई, इस पे तो स्क्वायर लग चुका 4 पे, फिर 16 पे क्यों लग रहा है, माइनस कर दिया यहाँ से। 3 3 ये 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 × 3 हो गया। अब देख लो यहाँ पे 24 √3 और ये 16 को 27 को जोड़ दो, कितने हो गए, ये हो गए 43 हो गए ये, तो 24 √3 - 43 हो गए, ठीक है। अच्छा 16 और ये हो गया आपके पास 16 -27, 16 - 27, बहुत से बच्चे को 16 क्या होता है ना, CBSE बोर्ड के बच्चे 16 नहीं जानते। तो यहाँ पर क्या करना है, 16 - 27 करोगे -11 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा -11, ठीक है। तो 24 √3 - 43। अब क्या करो, उसका -11 का ऊपर ले लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था ऐसे ले लो, तो ये आगे वाला नंबर माइनस का हो जाएगा, पीछे वाला हो जाएगा प्लस का, तो पीछे वाले को हम लिख लेंगे आगे क्योंकि प्लस का है। 24 √3 अपॉन में 11, और ये आपका आंसर है, चेक कर लेना NCERT से, ये आंसर है। तो चलिए करते हैं इसका 5th पार्ट इसके बाद। तो बच्चों हमने 5th पार्ट यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया है तो ठीक है। तो चलो 5th पार्ट करते हैं, और यहाँ पर कॉस है हमारे पास, तो cos 60 है, cos 60 का स्क्वायर हो रहा है, तो cos 60 यहाँ पे cos ऊपर वाली लाइन 60 ये ऊपर रहा, ये नीचे आ जाओ 1/2, ठीक है, 1/2 5 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, cos 60 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस है हमारे पास 4, अब sec आ गया, sec 30, तो हम cos 30 पे चलते हैं। cos 30 यहाँ से ले लो, √3/2, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√3, तो इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर भी कर देना। -10 45 1 होता है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ, sin स्क्वायर 30 sin 30 यहाँ पे है, sin 30 1/2 स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, लो भाई। अब आ जाओ cos 30 हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे है, ठीक है, cos 30 √3/2, क्या लिखना है, √3/2 cos 30। अब इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस माइनस प्लस सब चेक कर लिया। अब यहाँ से 1/2 का स्क्वायर करो, क्या आएगा बच्चों, 5 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 2 × 4, ठीक है, 4 × 2 2 × 4, यहाँ पे करना है 2 का ऊपर वाले 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर नीचे आ गए, 1/2 का क्या होगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 2 × 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे √3 का 3 हो जाएगा, 2 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 × 5/4 प्लस ये 4 4 × 16/√3 -1/1 लिख लो, ठीक है, इसके अपॉन में आ जाओ अब। अच्छा ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर जोड़ जाएंगे, तो ये 4/4 आ जाएगा, और 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, है ना। तो ये बन गया सिंपली 5/4 प्लस 16/3 -1/1। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 से 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब 4 से इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 5 से 15 प्लस, है ना, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 16 4 से 64, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ 12 टाइम जाएगा, 12 1 से 12, ये 12 -12 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, इसको जोड़ दो, ये दोनों प्लस के इनको जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 9, 5 and 4 9, 6 and 1 7 -12/12। अब ये जो है 9 में से 2 गया, कितना बचा, 6 बचा, सॉरी 9 में से 2 के भाई 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, तो 67/12 ये आंसर हो जाएगा भाई। इससे ज़्यादा तो सॉल्व कर नहीं सकते, या तो फिर डेसिमल में ले जाओ, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में ये आंसर दिया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।